मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं कानपुर के होटल स्टार गैलेक्सी, समाधि पुलिया, हमीरपुर रोड, गल्ला मंडी, कानपुर से बोल रहा हूँ। यहाँ पर कोरी समाज को लेकर के कोई कार्यक्रम हो रहा था। आइए जानते हैं क्या हो रहा था। सर, अपने परिचय देते हुए बताइए, क्या कर रहे थे आप? मैं स्वदेश कोरी हूँ और इस संगठन का मैं संस्थापक हूँ जी। और बता, क्या कर रहे थे आप, क्या हो रहा है? ये जो संगठन एक सामाजिक परिवर्तन की, हम लोग बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। ये संगठन नया संगठन, पहले दिन पहला प्रोग्राम है, तो इसी में बैठ करके इस बदलाव के एकत्रित होकर के हम लोग इकट्ठा होकर इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें तो 1950 लिखा हुआ है। ये 1950 का जो आंदोलन है, ये 1950 का मतलब ये जो संगठन है, ये संगठन, ये 1950 का ये जो एक संगठन है, ये 1950 में जब संविधान शुरू हुआ, आरक्षण शुरू हुआ था, तो ये वहीं से शुरू होकर के कार्यक्रम शुरू हुआ 1950, और हमारा आंदोलन उसी से है, बड़ा कलेक्टर। आज क्या आवश्यकता पड़ गई है प्रोग्राम करने की? आवश्यकता से प्रोग्राम तो हर जगह बनती है। प्रोग्राम तो जब हमें हमेशा तैयार, रोज तैयार हो जाए, रोज तैयार हो जाएगा, प्रोग्राम क्या करना चाहिए? प्रोग्राम करने की आवश्यकता है, रोज कर सकता है, जिसके आपके ऊपर है, जिसकी आवश्यकता उसके ऊपर निर्भर है ना। अगर हमारी आवश्यकता होगी तभी तो हम करेंगे ना। ये है, आप बताएं। तो कानपुर में ही ये प्रोग्राम किया है या कहीं और भी कर रहे हैं? कानपुर पहले, फिलहाल पहला प्रोग्राम हमारा कानपुर में ही था, क्योंकि कानपुर में ही हमारे यहाँ के लोगों ने, हमारे इस कोरी समाज के लोगों ने, जो 1950 में आरक्षण हम लोगों का हटा दिया गया था, और हम लोगों को संघर्ष करने के बाद कानपुर लोगों ने संघर्ष किया, तो वो 7 साल के बाद में 1956 में हम लोग पुनः दोबारा जो है कोरी समाज जो है वो आरक्षित आरक्षित वर्ग में आ गए थे। ये हुआ। आप लोगों का आपसी में मतभेद है, कुछ लोग आरक्षण लेना चाहते हैं, कुछ लोग आरक्षण नहीं लेना चाहते, ऐसा क्यों? ऐसा कोई नहीं है। आरक्षण कौन है? सब लेना चाहते हैं, कौन लेना चाहते हैं? आप ही लोग कर रहे थे, कोई राजपूत बन गए। कौन? कुछ लोग आप ही के समाज के कुछ लोग राजपूत बन गए। हाँ, जो राजपूत हो गए वो जाए, तो हम तो आज कहते हैं भाई जल्दी बन जाए राजपूत, किसको रोक रहे हैं? अभी ये जातिगत जनगणना शायद दिसंबर तक हो जाएगी, उम्मीद है, बिहार के चुनाव के बाद में। हाँ, तो चुनाव के बाद में होगी तो सभी समाज के लोग, जिस जात कास्ट को रिजर्वेशन मिल रहा है, SC ST या OBC को, वो एक पर्टिकुलर कास्ट को कह रहे हैं कि सब आप अपने सभी लोग अपना नाम इस कास्ट को बढ़ावा दें, तो क्योंकि उससे आपके संख्या बल बढ़ जाएगा। कास्ट के लिए नहीं है ये हर कास्ट की जनगणना होगी ना, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे वो सबका होना ना, खाली शेड्यूल कास्ट के लिए जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। रिजर्वेशन तो SC ST OBC को मिल रहा है ना, इससे उसकी फायदा होगा। अगर आपका संख्या बल कम होगा तो रिजर्वेशन आपका कम हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा रिजर्वेशन? वो तो गलत है ना, आप सही 10%, मानते हैं उसको? 10% मिलना नहीं मिल रहा। उसको आप सही मानते हैं? सरकार दे रही तो सही है, गलत क्या पता है? आप लोगों ने विरोध नहीं किया इसीलिए तो मिल रहा है ना। हमारा 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 राष्ट्रपति जो है उसने उसने बुला के दस्तखत कर दिया, तब क्या चाहिए? जो एक तरफ तो सुन लीजिए सर, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। ईडब्ल्यूएस के जब फाइनल हुआ तो 2 बजे रात में हमारे राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने 2 बजे रात में दस्तखत कर दिया था ईडब्ल्यूएस पे। आप बताइए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो गए तो 60% हो गया, यही तो समस्या है। तो आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? अरे भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसके लिए उन्होंने किया ही नहीं है। उन्होंने 50% से कोई मतलब ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस उनके लिए 10% अलग से आ गए तो आप लोगों के लिए क्यों नहीं? क्यों नहीं है? हम तो कहीं कह रहे हैं, वो तो हम लोग के लिए वो है, उनके लिए क्यों का है? सरकार है। लेटरल हुआ, लेटरल में कितने लोग IAS बन गए? घर बैठ के कि नहीं बैठ गए लोग लेटरल में? अभी मैं देख रहा था एक जजों की एक लिस्ट आई है, उसमें ज्यादातर सब ब्राह्मण समाज के। वही हो ही रहा है, और हो क्या रहा है? आज थोड़े हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। आप लोग तो सीनियर सिटीजन क्या कर रहे थे, क्या देख रहे हैं? कौन? आप ये लोग सब लोग, हम लोग देखिए, पूरे भारत का जितना सीनियर सिटीजन क्या देख रहा है? देखिए ऐसा है कि ये जो सिस्टम है, जब कोलिजियम सिस्टम बना हुआ, उस कोलिजियम सिस्टम में जाकर चेंज करेगा।
उसका सिस्टम करने ये वाले। सिस्टम तो जजों की भर्ती के लिए है ना। हाँ, अब क्या है? हम आम भर्ती के लिए बोल रहे हैं। आम का है भर्ती का। आम भर्ती जो आपका 27% बैकवर्ड का होना चाहिए, 22.5%, 23% SC ST होना चाहिए। बहुत दिनों तो कर रहा है, सरकार नहीं कर रही है। ये तो हर सरकार जानती है बेईमानी करती है। सरकार नहीं कर रही तो आपको हर बेईमानी करती है, हमेशा करती है। सन 50 से बेईमानी हो रही है, आज थोड़े हो रही है। 50 से बेईमानी नहीं हुई, गलत कर रहे हैं। हम लोग भी बेईमानी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस करते रहे। बिल्कुल बेईमान रही होता। 50 से अगर पूरे हो जाते ना, अगर रिजर्वेशन हो जाता शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का, तो आप पता नहीं क्या हो जाते। अपना परिचय देते हो, बताइए सर, रिजर्वेशन में आपके यहाँ पूरे मिलता रहा कि नहीं मिलता रहा? देखिए हम लोगों के जो कैटेगरी के हिसाब से तो मिलता रहा, मगर जो गलत होगा उसका हम विरोध करेंगे। गलत तो अब हो रहा है ना। नहीं तो अब विरोध करेंगे। कौन विरोध कर रहा है? पहले जिसने नहीं किया है ये उनकी समझदारी है। अभी हम लोगों को सन 50 से हमारा लोगों आरक्षण दबाया गया, बीच में दबाया, दूसरे लोगों ने दबाया, खत्म किया। वो बीच में गोविंद पंत जी मुख्यमंत्री थे उस समय को, उन्होंने हटाया, खत्म किया। सीधी सी बात है, आप लोग एकजुट नहीं थे। ये बात कहीं कहीं मानी जाएगी, कहीं कहीं नहीं। कानपुर में हमारे मिल के इतने वर्कर है, कोरी समाज के, अन्य समाज को उसमें काम करते थे, मगर हमारे कोरी समाज की यहाँ संख्या ज्यादा, मिले बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो हम लोग हमारे स्वदेश जी के माध्यम से, देवल कोरी के माध्यम से, जो हमारी सावित्री दीवान जी है, ये लोग सब लोग यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो इसको हम हर हर जिले में ले जाएंगे, हर जिले से हो सकता है आगे अन्य प्रदेशों में जाए। जिस समय आप हर जिले में लेकर जाएंगे, उस समय तो आप लोग सेंटर में ऐसी सरकार लेकर आए हैं जो आज रिजर्वेशन था वो भी खत्म कर रही है ना। ये बात सत्य है। आज जो सरकार अपने काम कर रही है, आने पीछे भी सरकारें थी, उन्होंने गलती की, खामियाजा भुगता। आज ये सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। सरकारी संस्थान ही नहीं रहेंगे तो रिजर्वेशन कैसे मिलेगा आपको? देखिए सरकारी संस्थान गवर्नमेंट ने खत्म किए, उसमें भर्ती खत्म की है। ये जहां मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पैराशूट में था, जब मैं 75 में आया तो 7,500 आदमी थे। अब ये वहां से मैं भी था, और आज संख्या कम है, मगर सरकार जो वहां अधिकारी लगाए हैं वो काम नहीं करा पा रहे, वो बिल्कुल शून्य है। और हमारे पुराने कर्मचारियों को बुला रहे कि आप आइए, काम को आगे बढ़ाइए। इसलिए भर्ती देखिए, आप पुलिस में भर्ती कर रहे हैं, कल भी पढ़ा होगा आपने, पुलिस विभाग में भर्ती बराबर कर रहे हैं, और इसका हम हमारे सीनियर सिटीजन भी विरोध कर रहे हैं। भारत के अंदर 6,743 जातियों में, टुकड़ों में बांट दिया गया, और वो स्वयं कहते हैं सैकड़ों उनकी भी जातियां हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला है कि मैं ब्राह्मण हूँ। आप लोग भी ऐसा एक सिंगल शब्द क्यों नहीं लाते हैं? सारे समाज एक ही है। अगर ये इतनी इतनी क्षमता, इतनी शक्ति हो जाती तो ऐसा बन जाता अब तक। ब्राह्मण अकेले क्यों है? ब्राह्मण क्योंकि वो अकेले क्यों? पढ़ा लिखा शिक्षित है ना। अशिक्षित आप लोगों को शिक्षा से दूर रखा। आप शिक्षित नहीं समझ। वो आधा परसेंट, आधा तो शिक्षित हो, आधा जो है वो अशिक्षित है। उसको तो मालूम है उसने का मंदिर खड़ा करना है, उसने कोई तो करना, तो जो मर्जी है कर लो। आपको कहने मतलब सबसे दुकानें शिक्षित चला रहे हैं। और क्या? कौन नहीं जानता? आप देख लो ना कि उत्तर भारत के अंदर में जितने मंदिर के इनके स्थानिक पोकट के तो है, ये सब इनका क्या है? इनकी कौन सी एजुकेशन है इनकी? इनका कौन से ये हाई स्कूल लिए जाते हैं, इंटर लिए जाते हैं, उनको जो मर्जी खाली गाली देते हैं बैठ करके, और हाँ हाँ करेंगे, सुनोगे तुम। जो भक्त है मंदिर में जाता है वो तो संस्कृत भाषा में बोलते हैं, संस्कृत तो पब्लिक को आती नहीं है, फिर भी जबरदस्ती यही बोल रहे हैं। यही बात मैंने अभी आपसे कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो, ये क्या कहते हैं इसको, मनुस्मृति को जो है उन्होंने कहा, उन्होंने पढ़वाया था जब, तो वो खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि वो इनको, उन्होंने कहा ये तो संस्कृत से था, तो संस्कृत में उन्होंने पढ़वा के एक एक पेज पढ़वाया। वो मराठी में थे, तो मराठियों को बेचारे गांव के लोग थे या जो भी उनको सुनाया, उन्हें कहा देखो ये है, तो एक एक पन्ना उन्होंने पढ़वाया। तो अभी हम लोगों का ऐसी स्थिति नहीं है। बाबा साहब एक अकेले आदमी थे, उन्होंने हजारों लाखों लोगों को कहा देखो ये मैं बोल रहा हूँ और तुम ये सुनो,
ये मैं फाड़ रहा हूँ। कौन है ये? कह रही है मनुस्मृति तोड़ रहा है, फाड़ रहा है। ये दिन आने जब आएगा कि अम्बेडकर ऐसे 150 आदमी पैदा हो जाएंगे, वो दिन बदल जाएगा सब। ये है। आज से 1200-1300 साल पहले क्या कोई जातियां थी? जातियां हमेशा रही, आपके जो धार्मिक ग्रंथ हैं क्या उसमें भी जातियां थी? सब फ्रॉड है। जितने हैं, जितने वो लोग पढ़ा ही नहीं है किसी ने। कब पढ़ा है, क्या पढ़ा, कुछ पता है? कुछ पता ही नहीं है। आप धार्मिक किताबों फ्रॉड बोला है, मुकदमा काम होगा। अरे हो जाए मुकदमा, क्या कर रहा है? बात जो है, किसको नहीं पता है, आप बताओ ना। जहां तक मेरी जानकारी में भारतीय इतिहास में 1200-1300 साल पहले कोई जातियां ही नहीं थी। अगर थी 2-4 राजाओं के नाम बताइए। हम ये कहीं नहीं रहे, हमने कहा कि ये तो जातियां कहाँ थी, ये बता दे। हाँ भाई, अपने भारत में जातियां बता दो, जातियां कहाँ की, ये बता दो। बता रहे हो आप 1200 बता रहे हो साहब, कब बनी? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, कब बनी जातियां? हमें नहीं पता, हम भी खुद पता करना चाहते हैं। बताइए सर, जातियां कब से बनी हमको भी नहीं भारत में? पता, इनको क्या पता? देखिए, बहुत पौराणिक बात आप पूछ रहे हैं पत्रकार महोदय। मैं अब ऋग्वेद में नहीं मैंने पढ़ा है, ना साम वेद पढ़ा है, हैं? अब जो जातियां जिस जब से बनी है तब से आई हैं, और कुछ लोगों ने उसको माना है, कुछ लोगों ने नहीं माना है, और कुछ आप लोग मानते हैं कि भारत में जातियां थी? भारत में जातियां 1200-1500 साल पहले नहीं, कोई जातियां नहीं थी, कोई जातियां नहीं कोई थी? जातियां नहीं थी। 1200-1300 साल के अंदर ही अंदर जातियां बनी हाँ है। बिल्कुल 12 से ये 13 सारी गंदगियां किसने फैलाई होंगी? मनु ने फैलाई। मनु कब हुआ? अब मनु तो इतिहास में देखिए, नहीं, इतिहास में तो नहीं है मनु। तो मनु वो तो स्मृति कहाँ से आई? वो काल्पनिक किताबें हैं सर। तो जो भी काल्पनिक किताबें हैं वो अभी जब भी अभी गढ़ी गई उसी उसी से तो जातियां अभी आई। आपने कहा 1200-1300 साल पहले जातियां नहीं थी। हाँ, तो जब तो से जब मनु मनु स्मृति किताब आई, तो बहुत पुरानी है। तो जब से आई है वो तब से है। इसका मतलब पुराने जमाने में थी? तो जातियां तो उसी से आई ना। नहीं, 1200 साल के अंदर पहले भारत के किसी राजाओं के नाम बताइए जिनके नाम के साथ में जातियां लगी हैं। नहीं, ऐसा तो हमें नहीं। अरे सर, थोड़ा ये वाली थोड़ा इधर आइए। भारत के जो राजा हैं अभी हुए हमारे हिस्ट्री में, तो 2-4 राजाओं का नाम बताइए जिनके नाम के साथ में जातियां लगी हैं। भारतवर्ष में जाति व्यवस्था नहीं थी। भारतवर्ष में वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है। और जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें 4 वर्ण थे, तो मालूम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उसके अलावा जितने भी वो सारे शूद्र। जाति व्यवस्था ये ज्यादा से ज्यादा 1500 साल पुराना है, और ये व्यवस्था उन्होंने इसलिए लेकर के आए कि अगर थोड़े से लोगों को बहुत ज्यादा लोगों पे शासन करना है तो उनको छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दीजिए, और जब हम उनको छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर देंगे तो उन पर शासन करना वो सुगम हो जाएगा। और इसको ध्यान में रख करके उन्होंने जाति व्यवस्था को जन्म दिया, और वो जाति व्यवस्था का विकृत रूप आज भी दिखाई दे रहा है। और इतना विकृत रूप हो गया कि वही जाति व्यवस्था जो उन्होंने अपना शासन बनाने के लिए बनाई थी, अपना शासन ठीक से चलता रहे, वही जाति व्यवस्था आज उनके ही गले की हड्डी बन गई। आज फिर बोल रहे हैं कि नहीं सभी हिंदू हो जाइए, लेकिन हिंदू नाम में तो कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। अभी पहले वो कहते थे कि हिंदू हो जाइए, 1927 में जो है वो हिंदू महासभा बनाई उन्होंने। बहुत पुराना तो नहीं है हिंदू शब्द। हिंदू शब्द जो है 1925 में आया। विदेशों को जब मुस्लिम हिंदू शब्द 1925 में लेकर के आए वो, और जब हिंदू महासभा बनाई तब से उन्होंने, चूंकि उनको लग रहा था कि हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे और अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, जब अंग्रेज उनसे बात कर रहे थे कि हम भारत छोड़कर जाएंगे, जब ये दबाव बना रहे थे कि हमको आजादी चाहिए, और जब आजादी चाहिए तो अंग्रेजों ने जो है एक सबको समानता की बात की, और जो यहाँ की व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सबसे अधिक संख्या शूद्रों की थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी संख्या 15% से ज्यादा नहीं थी, और आज भी नहीं है। लेकिन वो 15% में से 3.5% जो अपने आप को सबसे सुपर पावर मानता है और कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, वो सब पर शासन करना चाहते हैं। तब उन्होंने जो शूद्र था, शूद्र में भी उन्होंने बांट रखा था छूने योग्य और ना छूने योग्य, छूत, अछूत, और जिसको छुआ ना जा सके वो अछूत हो गया।
अतिशूद्र, जिसको आज के समय में अतिशूद्र बोलते हैं। तो जो ये वर्ण व्यवस्था उन्होंने बनाई यहाँ के लोगों पर शासन करने के लिए, लेकिन जब उनको लगा कि अंग्रेज यहाँ से छोड़ करके जाएंगे, तब हम शासन कैसे चलाएंगे, तब उन्होंने हिंदू शब्द लेकर के आए और उस हिंदू शब्द के द्वारा बाकी सब लोगों को वो हिंदू के साथ में जोड़ना उन्होंने शुरू किया। और इसीलिए जो अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, जो कोरी और कोली है, तो कोली शब्द, कोलियों को ये लेकर के वहां से दूसरे तरह से उन्होंने भ्रमित किया और फिर इनको आपस में बांटा। जो हम लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए था उस समय 1936 में जो हुआ था, मिलना चाहिए था उस समय पर, वो ना मिलने पाए और सारे गैर हिंदू लोग इकट्ठे ना होने पाए। इसलिए 1925 में इन्होंने हिंदू महासभा का गठन किया और उसके बाद दूसरे समाज के लोगों को अपने साथ में जोड़ना शुरू कर दिया। और जो अपने समाज को जोड़ने का, जब इसके बाद जब हिंदू शब्द से भी काम नहीं चला और अभी जो विकृत रूप दिखाई दे रहा है, जब इन्होंने लगा कि अरे ये हिंदू तो बाहर का है, ये तो मुगलों की दी हुई गाली है, या बाहर से आए हुए लोग अब हिंदू समझने लगे कि हिंदू का मतलब क्या है, अब ये सनातन को लेकर के बोल रहे हैं। हाँ, तब वो कहते हैं कि नहीं, हिंदू नहीं, सनातन है। तो ये व्यवस्था ऐसे ही जो चल रही थी आज भी चल रही है। अगर उस व्यवस्था से को ठीक करना है और उस व्यवस्था को गलत मानसिकता से चलाने वाले लोगों से बचना है, तो बाकी लोगों को इकट्ठा होना है, बाकी लोगों को उन कमियों को दूर करना है, संगठित होना है। इससे पहले मोदी जी कहते हैं जब भी विदेश जाएंगे कहेंगे सब मैं तो बुद्ध के देश से आया। हमेशा बोलते हैं, केवल हमारे मोदी साहब ही नहीं, हमारे जितने भी लीडर्स हैं सभी बोलते हैं कि हम तो बुद्ध की धरती से आए हैं और हमारा जो भारत देश की पहचान है पूरे विश्व में बुद्ध से है। बुद्ध ही शांति दूत है, बुद्ध ही पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। विद्यु की जो हिंदू धर्म में जो चीजें लाई गई हैं वो सारी की सारी बौद्ध धर्म से लाई गई हैं। आप कभी भी उठा करके देखिए, चाहे मूर्तियां देख लीजिए, चाहे उनके ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, चाहे उनके उपदेश उठा के देख लीजिए, चाहे आपने कृष्ण को लेकर के आपने गीता की रचना की हो, चाहे आपने महाभारत की रचना की गई हो, सारे के सारे बौद्ध ग्रंथों से उठाई हुई चीजें हैं जिनके द्वारा हिंदू धर्म की रचना की गई। बोध गया के अंदर में भगवान बुद्ध का मंदिर पे सनातनियों ने कब्जा कर ये कोई पहली घटना नहीं है, ये कब्जा तो हर जगह किया है इन्होंने। और वहां किया, सोमनाथ मंदिर पे किया, बालाजी पे किया। आप बालाजी की मूर्ति आप पूरा उनका नकाब हटा करके देख लीजिए, वो गौतम बुद्ध की मूर्ति है। आप जहां जाएंगे आपको गौतम बुद्ध मिलेंगे, आप जहां खुदाई करेंगे वहां गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी। जो हिंदू धर्म है वो बौद्ध धर्म पर आधारित है। आप जिसको सनातन धर्म बोलते हैं वो बौद्ध धर्म पर आधारित है। वो सारे के सारे उपदेश जो गौतम बुद्ध ने दिए और सारे विश्व में प्रचारित हुए, वो सारे के सारे वो हिंदू धर्म में लाए गए, जो ये लोग अपने नाम से, जिसको आप संपादित करते हैं और अपने नाम से चलाना चाहते हैं। बौद्धिस्टों से पूछा जाए तो वो तो कहते हैं सनातनी शब्द भी ये भी बौद्ध धर्म से ही निकला। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो एकदम ठीक बोल रहे हैं। आप बौद्ध ग्रंथ जब उठा करके देखेंगे तो सनातन मतलब जो प्रारंभ से चला आ रहा है वही सनातन है और ये वही से आया है। वास्तविक बौद्धिस्ट कहते हैं कि उनके भगवान बुद्ध के चरणों के निशान। ये अपनी अपना मानने का ढंग है। अगर अच्छी चीज को मानते हैं, हम किसी को दिए हुए उपदेशों से हम लाभान्वित होते हैं, हम उनके दिए हुए उपदेशों से आगे बढ़ते हैं, हम उनके पद चिन्हों को पूजते हैं, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है, वो वटवृक्ष की भी पूजा करता है, वो पीपल की भी पूजा करता है, क्योंकि जहां से उसे लाभ होता है, और सूर्य की भी पूजा करता है। तो वास्तव में हमारा जो भारत देश है ये प्रकृति का पुजारी है, ये हमेशा से प्रकृति की पूजा करता रहा है। तो प्रकृति में जो लाभदायक चीजें थी, चाहे हम सूर्य की पूजा करते हो जहां से हमको एनर्जी मिलती है, जहां से हमको दिन का प्रकाश मिलता है, चाहे हम पीपल की पूजा करते हो, बरगद की पूजा करते हो जो हमारा 24 आवर जो है जो हमको ऑक्सीजन देता है, ये वैज्ञानिक चीजें हैं ये सब। तो हम सब लोग जो है वो वही पूछते हैं, प्रकृति के पुजारी हैं सब। सवाल है सर,
सिखों के पास गुरुद्वारा है, मुस्लिमों के पास मस्जिद है, हिंदुओं के पास मंदिर है, बौद्धिस्टों के मंदिर पे जो सनातनी ने कब्जा कर रखा, क्या उचित है? जिसके कब्जा करने की आदत है वो कब्जा तो करता ही है, ये कोई नई चीज नहीं है। कभी भ्रमित करके, कभी तलवार की नोक पर। किसी ने जो है मस्जिद पे कब्जा कर लिया, और कोई जो मस्जिद वाले आए उन्होंने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना लिया उसको। तो जो बलशाली हुआ, या जो दिमाग से तेज हुआ, या जो भ्रमित करके आगे निकल गया, वो निकल गया। आज ये के शासन का मैटर है, और ये ऐसे चलता रहा है और चलता है। आज के परिवेश में क्या जातियां जरूरी हैं? जातियां किसी परिवेश में जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सामाजिक रूप से सुदृढ़ रहना है और सर्वाइवल आपको अपना रखना है, तब हमको किसी न किसी नाम से अपने संगठन को बनाना पड़ेगा। आप चाहे आप जाति के नाम पर संगठित हों, चाहे आप धर्म के नाम पर संगठित हो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है वो इकट्ठे रहना चाहता है, समाज के हित में रहना चाहता है। नुकसान हमारा ना हो, नुकसान आपका ना हो, नुकसान इनका ना हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद।